हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है सीटेट 2024 जो कि आपका 21 जनवरी को होने वाला है, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू ईवीएस की प्रिपरेशन कर रहे थे। साथ ही साथ आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के एक कमेंट आए हुए थे कि मैम पेपर 2 साइंस की भी क्लासेस कराइए। देखिए, यहाँ पर जो आपकी साइंस की क्लासेस है वो स्टार्ट हो चुकी हैं। यहाँ पर जो मैंने आपका पहला टॉपिक लिया हुआ है वह है अम्ल और क्षारक, एसिड एंड बेस। ठीक है, देखिए जो 6 to 8 एनसीईआरटी की आपकी बुक है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको प्रिपरेशन कराऊंगी। उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगी। चलिए आज की आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर दिया है दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरके का स्वाद खट्टा होता है। इन पदार्थों का स्वाद खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इनमें अम्ल, एसिड होते हैं। ऐसे पदार्थों की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। देखिए जो भी हमारे पदार्थ होते हैं जो कि खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, ठीक है, संतरे का रस हो गया और दही हो गया हमारा, ठीक है, तो ये जो है खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अम्ल होता है, एसिड होता है। और इन पदार्थों की जो है प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है जिसका अर्थ क्या है? खट्टा। ठीक है, इन पदार्थों में पाया जाने वाला अम्ल प्राकृतिक अम्ल होता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं, क्षारक कहलाते हैं। देखिए क्षारक किसे कहते हैं? जिनका स्वाद जो है कड़वा होता है और जो स्पर्श करने पर कैसे लगते हैं? साबुन के जैसे लगते हैं। और इन पदार्थों की प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय प्रकृति जो है कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, कुछ पदार्थ अम्लीय हैं अथवा क्षारकीय हैं, इसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है जो कि क्या कहलाते हैं? हमारे पदार्थ सूचक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए जो भी पदार्थ होते हैं वो अम्लीय हैं या फिर क्षारीय हैं, इनको इसका जो है हम परीक्षण करने के लिए क्या करते हैं? कुछ विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ सूचक। ठीक है, सूचकों को जब अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ युक्त विलयन में मिलाया जाता है तो उनका रंग जो है बदल जाता है। देखिए जब जो हम परीक्षण करते हैं वो कैसे करते हैं? जब हम पदार्थ सूचक होते हैं उनको जैसे ही हम अम्लीय और क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो जो उनका कलर है वो क्या होता है? चेंज हो जाता है, रंग जो उनका बदल जाता है। जैसे कि हमारा जो हल्दी हो गया, ठीक है, लिटमस पेपर हो गया, गुड़हल की पंखुड़ियाँ होती हैं आदि कुछ प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाले सूचक है। देखिए जो हमारा हल्दी होता है उसमें उसको जैसे ही हम क्षारीय विलयन में मिलाते हैं तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है? लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, साथ जो हमारा लिटमस पेपर होता है, अगर आप लाल लिटमस पेपर को जो है क्षारीय विलयन में जो है डालते हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है। ठीक है, नीले रंग का वो हो जाता है। तो ये कुछ जो है परीक्षण है जो कि हम लोग पदार्थ सूचक के थ्रू कहते हैं, सॉरी, पदार्थ सूचक है जिनका कि हम उपयोग अम्लीय और क्षारीय विलयन का पता लगाने के लिए करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। देखिए नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया हुआ है अम्ल का नाम और वो किस में पाया जाता है। तो देखिए ये जो है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं। तो आप लोग इनको जो है ध्यान में रखिएगा कि जो अम्ल है और वो किस में पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा पहला अम्ल दिया है एसिटिक अम्ल, जो कि किस में पाया जाता है? सिरके में। साथ ही साथ जो आपका फॉर्मिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? चींटी का जो डंक होता है उसमें जो है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। जो साइट्रिक अम्ल है वो किस में पाता है? सिट्रस फल जैसे कि संतरा, नींबू, जो हमारे खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। ठीक है, साइट्रिक अम्ल। साथ ही साथ लैक्टिक अम्ल की बात करें तो जो लैक्टिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है? दही में। ठीक है, और ऑक्जेलिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है? पालक के अंदर। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, वो किस में पाया जाता है? आंवला, सिट्रस फल जो कि हमारे खट्टे फल होते हैं उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो एस्कॉर्बिक अम्ल किसको बोला जाता है? विटामिन सी को। देखिए यहाँ पर आपसे एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी कौन सी विटामिन है जो कि अम्ल के रूप में, एसिड के रूप में पाई जाती है, तो वो कौन सी विटामिन है? विटामिन सी। ठीक है, ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा और आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर ही ये पॉइंट को ले लिया हुआ है कि
एस्कॉर्बिक अम्ल है हमारा, वो क्या है, मतलब जो विटामिन है उसे क्या बोलते हैं, विटामिन सी है, उसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोलते हैं। बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, ये तो नॉर्मली सभी लोग जानते हैं कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, बट ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन है जो कि अम्ल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टर्टरिक अम्ल। देखिए जो टर्टरिक अम्ल है वो किस में पाया जाता है, इमली, अंगूर, ठीक है, कच्चे आम आदि में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर हमने अम्ल और वो किस में पाया जाता है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। अब साथ ही साथ हम लोग क्षार की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है क्षार का नाम और वो किस में पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की। तो ये जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है, जो चूने का पानी होता है हमारा, उसमें जो है क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अमोनिया हाइड्रोक्साइड की। तो जो खिड़की के कांच होते हैं और आदि को जो है साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। साथ ही साथ अगर बात करूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में पाया जाता है, साबुन के अंदर। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो दूध या मैग्नीशियम में जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। तो ये अम्ल और सॉरी पहले मैंने यहाँ पे अम्ल वो किस में पाया जाता है उनके बारे में डिस्कस किया, साथ ही साथ क्षार और वो किस में पाए जाते हैं इन सभी के बारे में मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैं यहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पर आगे दिया हुआ है आपका लिटमस के बारे में, जो कि मैंने आप लोगों को बताया ही, बट यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे जान लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पर दिया है सबसे सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक जो है लिटमस है, क्योंकि लिटमस का उपयोग हम लोग ज़्यादातर करते हैं अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए। तो ये क्या हो गया, हमारा सूचक, ठीक है, इंडिकेटर हो गया, जो कि हमें बताता है कि कौन सा पदार्थ जो है हमारा अम्लीय नेचर का है और कौन सा पदार्थ जो है हमारा क्षारीय नेचर का है। इसे लाइकेन सैक से निष्कर्षित किया जाता है। तो देखिए जो लाइकेनो होता है, जो सैक होता है हमारा, उसके थ्रू जो है लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर दिया है जब अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी ऊपर बताया कि जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है। ठीक है, तो जब हम लिटमस पेपर को अम्लीय विलयन में एसिडिक विलयन में मिलाएंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल। और जब हम लिटमस पेपर को क्षारीय विलयन में मिलाएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। यह विलयन के रूप में अथवा कागज़ की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है, जिसे लिटमस पत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जनरली लिटमस पेपर को देखा ही होगा, क्योंकि जब प्रैक्टिकल कराए जाते थे कॉलेजों में तो लिटमस पेपर का जो है हम लोगों को यूज़ कराया जाता है। मैंने तो देखा है। ठीक है, अगर आपके कॉलेज में भी प्रैक्टिकल हुआ होगा तो आप लोगों को वहाँ पर जो है ये चीज़ें करने को मिली होंगी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक के पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करते हैं उदासीन विलयन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। तो देखिए जो हमारे विलयन होते हैं, अगर वो लाल लिटमस पेपर है, ठीक है, उसको नीले लिटमस पत्र के रंग में परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे विलेन कहलाते हैं, हमारे उदासीन विलेन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि जो हमारा इंडिकेटर है वो किसी को भी प्रदर्शित नहीं कर रहा है, जैसे कि जो अगर ना ही क्षारीय विलेन को प्रदर्शित कर रहा है और ना ही जो है अम्लीय विलेन को प्रदर्शित कर रहा है, तो वो कैसा हो गया, हमारा उदासीन विलेन हो गया। ठीक है, तो देखिए ऐसे विलेन न तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय। आगे भी हम लोग उदासीन विलेन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर जो है नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है उदासीनीकरण के बारे में। जब किसी अम्लीय विलयन में क्षारकीय विलयन मिलाया जाता है तो दोनों विलयन एक दूसरे को के प्रभाव को जो है उदासीन कर देते हैं। तो देखिए जब कोई हमारा अम्लीय विलयन है, अगर उसमें हम थोड़ा सा क्षारीय विलयन मिला देते हैं तो हमारा विलयन कैसा हो जाता है, उदासीन। ठीक है, क्योंकि दोनों विलयन क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को जो है उदासीन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया में नया पदार्थ निर्मित होता है जो लवण कहलाता है। तो देखिए जो लवण होता है वो कैसे बनता है, उदासीनी अभिक्रिया में। ठीक है,
किसी अम्ल अथवा किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, क्योंकि जब किसी अम्ल और किसी क्षार के बीच में जो अभिक्रिया होगी तो वहाँ पे पदार्थ कैसा बनेगा, हमारा न्यूट्रल, ठीक है, उदासीन पदार्थ बनेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। और वो अभिक्रिया कैसी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसी प्रक्रम में जो है ऊष्मा के निर्मुक्त होने के साथ साथ लवण और जल जो है निर्मित होते हैं। देखिए, जब अम्ल और क्षार एक दूसरे में हम मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या बनता है, हमारा लवण बनता है, एक नया पदार्थ बनता है, ठीक है। और जो हमारी ऊष्मा होती है वो निर्मुक्त हो जाती है, साथ ही साथ लवण और जल जो है हमें प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है, जब हम अम्ल और क्षार को एक साथ मिलाते हैं तो यहाँ पे हमारा लवण और जल हमें प्राप्त होता है, साथ ही साथ जो ऊष्मा होती है वो निर्मुक्त हो जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज की आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके पहले भी मैंने एक क्लास कराई हुई है जिसमें कि मैंने फूड के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर वो भी क्लास देखनी है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे, आप जो है वहाँ से जा कर के देख सकते हो। साथ ही साथ मैं आपको ईवीएस की क्लास कंटिन्यू करा ही रही हूँ, बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के साथ सीडीपी की क्लास भी बिल्कुल चैप्टर वाइज कराऊँगी, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि दिसंबर के अंदर अंदर आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है, ताकि आप जनवरी में अपना अच्छे तरीके से रिवीजन कर सको। और अगर आपको इस क्लास का जो है पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ इसका जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जो है जा करके टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप इस क्लास का रिवीजन भी कर सकते हो, ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो, या फिर कोई भी पॉइंट आपसे मिस रह गया हो तो आप जो है खुद से उसको पढ़ के एक बार रिवीजन करेंगे। अगर आप एक बार यहाँ पे क्लास में देख लोगे, साथ ही साथ जो है आप एक बार खुद से रिवाइज कर लोगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको जो है कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आएगी। बट फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। बहुत ही जल्द मैं आप लोगों की क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज भी स्टार्ट करूँगी साइंस पेपर 2 की। तो वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।